बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो पिछले वीडियो मैं भेज रहा हूँ प्रतिदिन, इसको आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें आव्यूह में दो एक्सरसाइज हमने कर ली हैं। पहले में आव्यूह की क्या संकल्पना क्या है, विभिन्न प्रकार के आव्यूह क्या हैं, और फिर आव्यूह पर योग और गुणन की संक्रिया पर हमने सवाल किए थे। अब इसी से संबंधित एक नया कॉन्सेप्ट है, आव्यूह का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसे कहते हैं। आव्यूह का परिवर्त हम कैसे निकालते हैं, इस संकल्पना के पर हम बात करेंगे। तो आव्यूह का परिवर्त पर ही आधारित दो कॉन्सेप्ट और हैं, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, यानी तीन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। एक तो है किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या है, दूसरा सममित आव्यूह क्या है, और तीसरा विषम सममित आव्यूह क्या है। इन तीनों के बीच हमारी बातचीत आज होगी। तो पहली बात करते हैं कि तो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें कोई आव्यूह दिया है aij और उसकी कोटि m/n है। aij का मतलब हुआ हमने उसकी किसी ijth कॉलम का अवयव लिया उसका, यानी ith रो है और jth उसका कॉलम है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से हम आव्यूह को ऐसे लिखते हैं, aij m/n कोटि का ये आव्यूह है। जब हम इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का मतलब हुआ हम उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और परिवर्त आव्यूह को अगर इस ए आव्यूह का मैं परिवर्त निकालता हूं तो उस हम ए डैश से निरूपित करते हैं इस प्रकार से। तो इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह जो होगा वो ए जो ith रो था वो कॉलम हो जाएगा, और जो jth कॉलम था वो ith रो हो जाएगा, यानी ये सिंपली हो जाएगा ji, और इसकी कोटि पहले m/n थी तो अब n/m कोटि का ये नया आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि पंक्तियां स्तंभों में बदल गई और स्तंभ पंक्तियों में बदल गए। तो किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, उस आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देने से हमें किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मिलता है। जैसे मेरे पास एक आव्यूह ये था, सपोज 1 2 1 2 1 1, ये एक आव्यूह था मेरे पास, या इसे मैं 4 कह देता हूँ, समझने में और ठीक आसान रहेगा। इसको मैं एक मिनट के लिए 0 कह देता हूँ, परिवर्त करने से आसानी होगी। इसको मैं 1 मिनट के लिए, चलिए इसे 1 ही रहने देते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, इस आव्यूह की कोटि क्या है, ये 3, इसमें पंक्तियाँ 2 हैं और स्तंभ इसमें 3 हैं, 2/3 कोटि का आव्यूह है। जब हम इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं ए डैश, तो उसमें जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो जाएगा, पहला स्तंभ हो जाएगा 1 to 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल जाएगी। ये 2 0 4 जो दूसरी पंक्ति वो दूसरे स्तंभ में इस प्रकार से बदल देते हैं। तो अब इसकी कोटि होगी, इसमें 3 पंक्तियां हो गई और स्तंभ इसमें 2 हो गए, तो इसकी कोटि जैसा 2/3 से 3/2 का हो गया। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट इसमें है, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने का मतलब उस आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देते हैं उनका। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। सिंपली इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। ये किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को निकालने का तरीका। अब बात है परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म क्या है। इसके गुणधर्म क्या है, किसी आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या है। पहली बात तो यह है, किसी आव्यूह के परिवर्त का हम फिर से परिवर्त निकालते हैं तो आव्यूह ए मिल जाएगा। जैसे हमने ए आव्यूह का परिवर्त ये निकाला, इस अगर हम ए डैश का फिर से परिवर्त निकालते हैं, आव्यूह निकालते हैं, इस आव्यूह ए का फिर से हम परिवर्त आव्यूह निकालें, ए डैश का डैश अगर हम निकालते हैं तो ये जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ हो जाएगा 1 2, जो दूसरी पंक्ति है 2 0 वो दूसरा स्तंभ हो जाएगा 2 0, और तीसरी पंक्ति जो है तीसरा स्तंभ हो जाएगा 1 4। पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल देते हैं, तो ये वही आव्यूह तो है, 1 2 1 पहली पंक्ति, 2 0 4 दूसरी पंक्ति, तो ये आव्यूह ए हो गया। तो किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त वही आव्यूह प्राप्त होता है हमें, यानी ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए। एक गुणधर्म ये है। दूसरा गुणधर्म इसका ये है, अगर किसी आव्यूह को किसी अचर से गुणा करते हैं, के ए डैश अगर हम निकालते हैं तो ये बराबर हो जाता है के गुणा ए डैश। यहाँ पर ए जो है कोई अचर राशि है, यानी कोई संख्या है,
के, तो के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए धन बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये बराबर हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और यही नियम अंतर के लिए भी होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी इसमें इसको वेरीफाई करने के लिए सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए ए बी ट्रांस, तो आपको ए और बी दो आव्यूह दिए होंगे, दिखाइए कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, यानी ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये सवाल सत्यापित करने के लिए आता है। तो ये समित आव्यूह की बात थी, ये उसके गुणधर्म थे। इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आता है सम्मित आव्यूह, यानी किसी आव्यूह को हम सम्मित कब कहते हैं और किसी आव्यूह को हम विषम सम्मित कब कहते हैं। तो सम्मित आव्यूह, सम्मित आव्यूह इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा होता है विषम सम्मित आव्यूह जिसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम्मित आव्यूह। ये परिभाषा है, यानी किसी आव्यूह को, किसी वर्ग आव्यूह, हमेशा सम्मित आव्यूह की बात जब भी आएगी वह वर्ग आव्यूह के लिए आएगी। किसी वर्ग आव्यूह को हम सम्मित आव्यूह, पहली बात तो है कि ए जो है एक वर्ग आव्यूह है। ए अगर एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह अगर होता है तो हम इसे सम्मित आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह प्राप्त होता है तो उसे हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो ये किस तरह का आव्यूह होगा, हमेशा ये इस तरह का आव्यूह होगा, पर जो सम्मित आव्यूह है वो इस तरह का आव्यूह होगा कि इसके ए आई जे एथ जो अवयव होगा वो ए जे आई एथ के अवयव के बराबर होगा। कोई अगर आव्यूह सम्मित आव्यूह है तो उसका ए आई जे एथ अवयव ए जे आई अवयव के बराबर होगा। या दूसरे शब्द में ये कहें, कोई आव्यूह सम्मित आव्यूह तब होता है जब उसके मुख्य विकर्ण के दोनों ओर बराबर दूरी पर अवयव समान हो। मतलब मैं किसी एक अगर सम्मित आव्यूह को लिखता हूं, मैंने एक आव्यूह लिखा 2 1 0 1 3 5 0 5 -1, ये मैंने एक आव्यूह लिखा ए। अब ये मुख्य विकर्ण का अवयव है 2 3 -1। अब मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर जो अवयव हैं 1 1 0 0 5 5 बराबर दूरी, यानी ये अवयव कौन सा था, ये था तुम्हारे पास A12 था, इसके बराबर अवयव कौन सा है, ये वाला अवयव A21, और ये दोनों अवयव देखिए ये कौन सा अवयव है A13 है, और ये अवयव कौन सा है A31, यानी ए आई जे अवयव ए जे आई अवयव के बराबर होगा। यानी मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान होंगे एक सम्मित आव्यूह में सिंपली, और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान होंगे तो वह सम्मित आव्यूह होगा। तो सम्मित आव्यूह किसे कहेंगे। अभी देखिए एक काम देखिए, अब इसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ, इस आव्यूह का, इस आव्यूह ए का मैं अगर ट्रांसपोज आव्यूह ज्ञात करता हूँ तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 2 1 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा 1 3 5, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा 0 5 -1। दिखा आपको समान है आव्यूह ए कि पहले पंक्ति 2 1 0 2 1 0 1 3 5 1 3 5 0 5 -1 0 5 -1। तो हमें दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो इस तरह के आव्यूह को हम सम्मित आव्यूह कहेंगे। जिस आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का मान आव्यूह के बराबर ही होता है उसे सम्मित आव्यूह कहेंगे। और वो किस तरह के आव्यूह में होगा, जिसमें मुख्य विकर्ण से समान दूरी पर स्थित अवयव समान होंगे, वो आव्यूह सम्मित आव्यूह होगा। दूसरा विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह, या इसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी आव्यूह, शर्त यह है कि सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह की बात केवल वर्ग आव्यूह में ही होगी, यानी ए कोई एक वर्ग आव्यूह है। सममित और विषम सममित आव्यूह की बात केवल वर्ग आव्यूह है। यदि कोई एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो जाए, यानी किसी आव्यूह का अगर ट्रांसपोज अगर लेते हैं हम, वह उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर अगर हो जाता है, तो हम कहते हैं ये आव्यूह जो है विषम सममित आव्यूह है। उसमें इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होगा, यानी उनके संख्यात्मक मान तो वही होंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा इन आव्यूह में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा है तो A11 जो होगा, A11 अगर इसे हम पलट देते हैं, A11 और A22 A33, ये जो होगा माइनस ऑफ A11 के इक्वल होगा। A22 A3 जो है माइनस ऑफ A22 के इक्वल होगा। अगर ऐसा है, यानी उसके जो अवयव होंगे ए आई आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई के इक्वल है, यानी इसको मैं यहां ले आता हूं तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 होगा, यानी ए आई आई इक्वल टू 0 हो गया। यानी जहां पर पंक्ति और स्तंभ के सफिक्सेस बराबर हैं तो वह सभी अवयव शून्य होंगे। तो दूसरे शब्द में ऐसा कहें कि ये किस में होता है, A11 A22 A33 अवयव कौन से अवयव हैं, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो एक विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होंगे। एक बात तो यह है कि ए आई इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई, या सिंपली कहें कि ए आई आई इक्वल टू 0 होगा। मुख्य विकर्ण के अवयव A11 A22 A33, ये मुख्य विकर्ण के अवयव किसी विषम सममित आव्यूह में शून्य होंगे। एक बात ये होगी। सिंपल से हम कहें, हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह है, तो उसमें यह होगा कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो शून्य हैं और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव ए आई जे और ए जे आई, ये मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव होंगे। ए आई जो मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव हैं, उनके चिन्ह विपरीत होंगे। जैसे मैं एक आव्यूह देखता हूं आपको, इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, ए इक्वल टू, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य है और कोई भी अवयव 0 1 3 -1 0 6 और -6 सॉरी -3 -6 0, इस आव्यूह को मैं लिख देता हूं। इसके मुख्य विकर्ण 0 हैं और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव एक दूसरे के ऋणात्मक, एक दूसरे के संख्यात्मक रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं। ये एक चिन्हात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, लेकिन दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है। मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव का योग हमेशा शून्य होगा। ये देखिए, ये मुख्य विकर्ण से 1 -1 3 -3 6 -6। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं, आपको दिखेगा, तो ये अभी क्या आया हमारे पास, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 1 3, दूसरी पंक्ति -1 0 6, तीसरी पंक्ति -6 -3 -6 और 0। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें से मैं -1 कॉमन लेता हूं, इस आव्यूह में से मैं -1 कॉमन लेता हूं, इसका मतलब प्रत्येक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा। ये 0 1 3 0 1 3, प्रत्येक अवयव 0 से गुणा, वो सॉरी माइनस से गुणा, -1 से गुणा हो रहा है, दैट इज -1 0 6, दैट इज -3 -6 0। आपको दिखा, ये आव्यूह ए ही तो है, 0 1 3 0 1 3 -1 0 6 -1 0 6 -3 -6 0 -3 -6 0, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो सिंपली ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a अगर किसी आव्यूह में हो जाता है, तो इस तरह के आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होगी कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो शून्य होंगे और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव
संख्यात्मक रूप से बराबर होंगे लेकिन उनके चिन्ह विपरीत होंगे। ये विषम समित आव्यूह की पहचान हुई। अब इसके भी कुछ प्रगुण हैं, इस पर आधारित प्रमेय हैं कि एक प्रमेय तो ये है कि A प्लस ए ट्रांसपोज अगर कोई आव्यूह है सदैव समित आव्यूह होता है, समित आव्यूह है। ए प्लस ए ट्रांसपोज सदैव एक समित आव्यूह है। करके देखते हैं, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, ये पूरी ये योग है ना, ए और ए ट्रांसपोज, इन दो आव्यूहों का योग से जो आव्यूह प्राप्त होगा वह एक समित आव्यूह होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कोई आव्यूह समित कब होता है? जब उसका जो ट्रांसपोज होता है उसका परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह हो। तो मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करता हूँ, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ। तो अभी परिवर्त आव्यूह के जब हम गुणधर्म सीख रहे थे तो हमने कहा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जाएगा ए का ट्रांसपोज धन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज धन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये भी गुणधर्म से हम कहेंगे ए के इक्वल होगा। अब हम ए धन ए डैश को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि आव्यूहों का योग जो है क्रम नियम का पालन करता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मुझे मिला ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक समित आव्यूह होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है, दूसरा इसमें एक प्रमेय है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज सदैव विषम समित आव्यूह होता है। विषम समित आव्यूह होता है। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज सदैव एक विषम समित आव्यूह होता है। तो वो भी ऐसे ही पता चलेगा। विषम समित कब होता है? जब किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है, तो उसे विषम समित कहते हैं। तो देखें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, इसी से पता चलेगा कि समित है विषम समित है। दिस इक्वल टू, ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांसपोज की बात जहां पर भी आ रही है या समित और विषम समित की बात, खासकर समित और विषम समित की बात जहां भी आ रही है वहां पर ए आव्यूह जो है वो वर्ग आव्यूह होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसमें से मैं अगर माइनस को कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए बराबर माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इस सब करके बाद फाइनली मिला कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह इसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर है। इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज सदैव एक विषम समित आव्यूह होगा। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज समित आव्यूह होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज ए विषम समित आव्यूह होता है। एक प्रमेय ये है। एक तीसरी बात है, इसी में प्रमेय आता है कि हम किसी भी वर्ग आव्यूह को एक समित आव्यूह और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये कोई आव्यूह है ए, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि हाफ ए प्लस हाफ ए हो गया और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, यानी हाफ ए प्लस हाफ ए हो गया। तो किसी आव्यूह ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी भी वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये हम जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक अगर समित आव्यूह है, अभी हमने सिद्ध किया है कि ए प्लस ए आव्यूह जो है एक समित, ए प्लस ए ट्रांसपोज समित आव्यूह है, इसे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज भी समित आव्यूह होगा। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम समित आव्यूह होगा, विषम समित आव्यूह है जो अभी हमने सिद्ध किया, इसलिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी विषम समित आव्यूह होगा। अब हम प्रत्येक आव्यूह ए को ऐसे लिख सकते हैं, एक समित आव्यूह और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस पर सवाल होगा कि इस आव्यूह को एक समित और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार का हमारे पास सवाल होगा। तो ये दो तीन बातें हैं, एक तो समित आव्यूह क्या है, एक विषम समित आव्यूह क्या है, और अगली बात हमारे पास थी कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक हम समित आव्यूह एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे मैं एक आव्यूह को आपको दिखाता हूं, इसमें एक आव्यूह मेरे पास है
कि कोई अवयव बी है जिसके अवयव हैं 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4 -1 3 -1 3 4 1 - 2 - 3। इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं B प्लस बी ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा सममित आव्यूह होता है। B प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं, तो B तो ये है -2 है पहला, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आव्यूह B है। प्लस बी ट्रांसपोज, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा 2 - 2 -4, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति -1 3 4, तीसरी पंक्ति 1 -2 -3। यही परिवर्ता आव्यूह है, ट्रांसपोज परिवर्ता आव्यूह। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ होगा। हम पंक्तियों और स्तंभों का आपस में विनिमय कर देते हैं। तो B प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास मिला कि इनको जोड़ दें, 2 + 2 4, 2 + 2 4, -2 - 1 -3, -4 + 1 -3, -1 - 2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 - 4 -3, -2 - 4 2, और -3 -6। ये आव्यूह हमारे पास हुआ B प्लस बी ट्रांसपोज। और हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये हाफ से गुणा हो जाएगा, हाफ इंटू 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। इसको हाफ से गुणा करेंगे तो ये आव्यूह हमारे पास आया 2, प्रत्येक अवयव 2 से भाग हो जाएगा, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ये हाफ ऑफ B प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब B माइनस बी ट्रांसपोज आव्यूह निकालिए। ये हुआ 2 - 2 - 4, ये B है, -1 3 4 1 -2 -3, ये आव्यूह B है। माइनस बी ट्रांसपोज ये है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इन दोनों को घटा दें, नया आव्यूह हमारे पास मिला 2 - 2 0, -2 - -1 -1 -2 +1 हो जाएगा, -4 - 1 -5 -4 - 1 -5, -1 + 2 1 -1 -2 +1 हो जाएगा, 3 - 3 0, 4 + 2 ये हो जाएगा 6, 1 + 4 हो जाएगा 5, -2 -4 -6 -2 -6, -3 + 3 0। अब मुझे चाहिए हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज, तो जाएगा हाफ ऑफ 0 - 1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो ये बराबर हुआ 0 -½ -5/2 और हाफ 0 3 1/2 से प्रत्येक अवयव गुणा हो जाएगा, 5/2 -3 0। अब आव्यूह B बराबर होता है, हमने कहा प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम एक सममित आव्यूह B प्लस बी ट्रांसपोज से लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं प्रत्येक आव्यूह को। ठीक है,
तो ये हो गया, ये एक सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह। अभी हमने ये सिद्ध किया था कि एक सममित आव्यूह है। ये लिख सकते हैं यहां बराबर हुआ, पहले लिख लेते हैं फिर लास्ट में लिख देंगे, ये सममित आव्यूह और ये विषम सममित आव्यूह। तो ये बराबर हुआ, ये अभी हमने लिखा हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज अभी निकाला हमने, ये आया था 2 -3/2 -3/2 और -3/2 3 1, ये अभी है, यहां से मैं लिख रहा हूं, ये अभी हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। और तीसरा हो गया -3/2 1 -3 प्लस, और विषम सममित आव्यूह यहां पर ये है, अभी निकाला हमने 0 -½ -5/2 हाफ 0 3 5/2 -3 0। दिख रहा है, ये हमें सममित आव्यूह है। मुख्य विकर्ण के बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान है। ये मुख्य विकर्ण के -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 1 1 मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव समान है, तो ये एक सममित आव्यूह है। इसी प्रकार यहाँ पर ये विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0 है और मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव संख्यात्मक रूप से बराबर है, लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं। हाफ -½ 5/2 -5/2 3 -3 मुख्य विकर्ण से बराबर दूरी पर स्थित अवयव एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हैं। तो ये, अब इनका योग देखिए, वो बी के बराबर होना चाहिए। पहला अवयव है 2 + 0 2, बी का अवयव देखिए 2 है पहला अवयव बी का, और यहां से भी इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 2 + 0 2 हो गया। दूसरा अवयव है -3/2 -½ यानी -4/2 -2 -3/2 -5/3 यानी -8/2 -4। ठीक है, इसी प्रकार से हमेशा ये जो आव्यूह है इनका योग हमेशा बी के बराबर है। यहां इस बात को लिख दीजिए, यहां हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज सममित तथा हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह हैं। विषम सममित आव्यूह हैं। ठीक है, इसलिए हमने आव्यूह बी को दो वर्ग आव्यूह बी को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिख दिया है, जहां पर एक आव्यूह सममित आव्यूह है और एक आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह का सवाल बोर्ड में पूछने की संभावना रहती है। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल करते हैं, उसके लिए अगला वीडियो बनाते हैं।